आज के इस दिव्य सत्संग में हम योगवशिष्ठ महारामायण के वैराग्य प्रकरण के उस गहन अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं, जब भगवान राम संसार के समस्त पदार्थों के दोषों को अपनी अंतर्दृष्टि से देख चुके हैं। जब उन्होंने भोग, ऐश्वर्य, यश, सम्मान, संबंध, सुख, सत्ता, संपत्ति, सौंदर्य और सभी आकर्षक पदार्थों की अस्थिरता, उनकी क्षणभंगुरता और अंततः उनकी शून्यता को पहचान लिया है, तब उनके भीतर एक गहरा विराग उत्पन्न होता है। ऐसा विराग जो किसी निराशा से नहीं बल्कि परम विवेक से जन्म लेता है। और उसी विवेक की भूमि पर खड़े होकर भगवान राम अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ के चरणों में विनम्रता पूर्वक निवेदन करते हैं कि अब उनका मन संसार की दौड़ में नहीं लग पाता। अब उनकी दृष्टि उन वस्तुओं में रस नहीं देखती जिनके लिए सामान्य मनुष्य जन्म से मृत्यु तक संघर्ष करता रहता है। अब उनका चित्त बाह्य पदार्थों से हटकर आत्मा की शांति की ओर मुड़ गया है। परंतु फिर भी मन की गहराई में जो अंतिम तृष्णा शेष रह गई है, जो अंतिम बेचैनी बनी हुई है, जो अंतिम जिज्ञासा अभी शांत नहीं हुई है, वह यही है कि उस शाश्वत शांति का स्पष्ट मार्ग उन्हें दिखाया जाए, जिससे उनका मन सदा के लिए स्थिर हो जाए। और उसी क्षण राम कहते हैं कि हे गुरुदेव, मैंने सभी पदार्थों के दोषों को देखा है। मैंने यह जाना है कि संसार की कोई भी वस्तु पूर्ण तृप्ति नहीं देती, कोई भी संबंध स्थायी सुख नहीं देता, कोई भी उपलब्धि अतः में विलीन हो जाती है। फिर भी यह मन बार बार उन्हीं वस्तुओं की ओर खींचता है और इसी खिंचाव में उसका बंधन बना रहता है। इसलिए आप मुझ पर कृपा करें और मुझे वह आत्मविद्या प्रदान करें जिससे यह मन सदैव के लिए शांत हो जाए, जिससे यह चित्त द्वैत के भ्रम से मुक्त हो जाए, जिससे यह हृदय जन्म मरण के भय से पार चला जाए और जिससे यह जीवन केवल भोग की दौड़ बनकर न रह जाए बल्कि आत्म साक्षात्कार की महायात्रा बन जाए। राम कहते हैं कि गुरुदेव, मैंने देखा कि जो धन आज अत्यंत वांछनीय लगता है वही कल भय का कारण बन जाता है, जो पद आज गौरव देता है वही कल अपमान का द्वार बन जाता है, जो शरीर आज सौंदर्य का प्रतीक है वही कल जरा और रोग की खान बन जाता है, जो प्रेम आज आनंद देता है वही कल वियोग की पीड़ा बन जाता है, जो यश आज सिर पर चढ़ता है वही कल ईर्ष्या और द्वेष को जन्म देता है। और इस प्रकार संसार की प्रत्येक वस्तु अपने भीतर सुख के साथ साथ दुख का बीज भी छुपाए रहती है। और कभी ऐसा नहीं होता कि कोई वस्तु केवल सुख ही दे, हर सुख अपने पीछे दुख की छाया लिए हुए चलता है। और इसी कारण संसार का कोई भी आनंद पूर्ण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पूर्णता वहां होती है जहां विपरीत का कोई अस्तित्व न हो। पर संसार में हर वस्तु द्वंद्व के साथ जुड़ी हुई है, सुख के साथ दुख, लाभ के साथ हानि, सम्मान के साथ अपमान, संग के साथ वियोग। और यही द्वंद्व मन को निरंतर अशांत बनाए रखता है। राम आगे कहते हैं कि मैंने उन राजाओं को देखा है जो पृथ्वी पर शासन करते हैं, जिनके आदेश पर हजारों लोग चलते हैं, जिनकी शक्तियों से बड़े बड़े साम्राज्य कांपते हैं, परंतु उनके अंतःकरण में इतना भय छिपा रहता है कि वे रात को चैन से सो भी नहीं पाते। मैंने उन धनिकों को देखा है जिनके पास अपार वैभव है, पर जिनकी आंखों में तृप्ति का एक भी दीप नहीं जलता। मैंने उन भोगियों को देखा है जो इंद्रियों के सुखों में डूबे रहते हैं, पर जिनका मन भीतर से सूखा और रिक्त रहता है। मैंने उन विद्वानों को देखा है जिनके पास शास्त्रों का अपार ज्ञान है, पर जिनका हृदय अहंकार से भरा रहता है। और इन सबको देखकर मेरे भीतर यह दृढ़ बोध उत्पन्न हुआ है कि संसार की कोई भी अवस्था वास्तविक शांति नहीं दे सकती। शांति केवल उसी को मिल सकती है जो इन सब अवस्थाओं के पार चला जाए। राम कहते हैं कि गुरुदेव, यह संसार एक ऐसे मरुस्थल के समान प्रतीत होने लगा है जिसमें दूर से जल दिखाई देता है, पर पास आने पर केवल रेत मिलती है। और जो जितना अधिक उस जल के भ्रम में दौड़ता है वह उतना ही अधिक थक जाता है और अंततः उसकी सारी शक्ति क्षीण हो जाती है। यही संसार के भोगों की स्थिति है, जिनका जल केवल दृष्टिभ्रम है, जो मनुष्य को दूर से आकर्षित करता है पर उसे वास्तव में कभी तृप्त नहीं करता। और इसी दृष्टिभ्रम को भेद कर अब मेरे भीतर वैराग्य उत्पन्न हुआ है, पर यह वैराग्य भी पूर्ण नहीं है, क्योंकि मन अभी भी कहीं न कहीं अटका हुआ है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे वह विद्या दें जिससे यह मन पूर्णतः मुक्त हो जाए, जिससे यह जीवन केवल जन्म मरण का चक्र न रह जाए बल्कि ब्रह्म ज्ञान की सिद्धि का साधन बन जाए।
राम कहते हैं कि मैंने देखा कि जैसे एक स्वप्न में सब कुछ वास्तविक प्रतीत होता है, पर जागने पर वह स्वप्न मिथ्या सिद्ध होता है, वैसे ही यह संसार भी एक दीर्घ स्वप्न के समान है, जिसमें हम जन्म से लेकर मृत्यु तक भटकते रहते हैं, और किसी दिन जब विवेक जागता है, तब ज्ञात होता है कि जिसके लिए हमने इतना संघर्ष किया था, वह सब तो क्षणिक था। और इस बोध के बाद हृदय में एक गहरी उदासी नहीं, बल्कि एक गहरी शांति उतरती है, क्योंकि तब यह भ्रम टूट जाता है कि संसार ही सब कुछ है। राम कहते हैं कि गुरुदेव, अब मेरा मन न तो राज्य की इच्छा करता है, न भोगों की, न यश की, न सत्ता की, न किसी विशेष प्राप्ति की। अब उसमें केवल एक ही प्रार्थना शेष है, और वह है आत्मा का साक्षात्कार, उस सत्य का साक्षात्कार जो इन सब परिवर्तनों से परे है, उस शांति का साक्षात्कार जो काल से परे है, उस आनंद का साक्षात्कार जो किसी वस्तु पर निर्भर नहीं है। और उसी के लिए मैं आपके चरणों में समर्पित होकर यह निवेदन कर रहा हूं कि आप मुझ पर कृपा करें और मुझे वह दिव्य शिक्षा दें जिससे यह मन सदा के लिए शांत हो जाए। राम आगे कहते हैं कि गुरुदेव, जब मैं अपने भीतर झांक कर देखता हूं तो यह स्पष्ट दिखाई देता है कि यह मन ही है जो संसार को बांधता है, और यही मन मुक्त भी कर सकता है, क्योंकि यह मन जब विषयों की ओर दौड़ता है तो बंधन बन जाता है, और जब सत्य की ओर लौटता है तो मुक्त होने लगता है। परंतु यह लौटना इतना सहज नहीं है, क्योंकि विषयों की ओर जाकर यह मन असंख्य वासनाओं, स्मृतियों, कल्पनाओं और अपेक्षाओं से बोझिल हो चुका है, और यही बोझ इसकी उड़ान को रोकता है, इसे बार बार नीचे गिरा देता है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे वह साधना बताइए जिससे यह मन अपने ही भार से मुक्त हो जाए, जिससे यह अपनी असली स्वाभाविक शांति में प्रतिष्ठित हो जाए। राम कहते हैं कि अब मुझे यह स्पष्ट दिखने लगा है कि यह संसार किसी भी प्रकार से आत्मा का घर नहीं हो सकता, क्योंकि यहां जो कुछ भी है वह बदलने वाला है, बहने वाला है, टूटने वाला है, और आत्मा का स्वभाव न बदलना है, न बहना है, न टूटना है। इसलिए आत्मा का सुख संसार में खोजने का अर्थ वही है जैसे कोई मछली आकाश में जल खोजे। यह खोज कभी पूरी नहीं हो सकती, और इसी असंगति का बोध मेरे हृदय में अब गहराई से उतर चुका है। राम निवेदन करते हैं कि गुरुदेव, मैंने यह भी देखा है कि मनुष्य जिन वस्तुओं को अपना सुख मानकर पकड़ता है, वही वस्तुएं समय के साथ उसके दुख का कारण बन जाती हैं। पुत्र यदि आसक्ति का विषय बन जाता है तो वही पुत्र भविष्य में भय बन जाता है। धन यदि अहंकार का आधार बनता है तो वही धन सुरक्षा का कारण बनने के स्थान पर असुरक्षा का कारण बन जाता है। यश यदि आत्म पहचान बनता है तो वही यश नष्ट होने का भय खड़ा कर देता है। शरीर यदि मैं बन जाता है तो वही शरीर जरा और मृत्यु का आतंक बन जाता है। और इस प्रकार संसार का जो कुछ भी है वह तभी तक सुखद लगता है जब तक उसमें मेरा की ग्रंथि नहीं जुड़ती, और जैसे ही मेरा जुड़ता है उसी क्षण दुख का बीज भी जम जाता है। इसलिए मैं यह स्पष्ट देख पा रहा हूं कि वास्तविक बंधन वस्तुएं नहीं हैं, बंधन मेरी उनमें की हुई आसक्तियां हैं, और यदि आसक्तियां न रहें तो वही वस्तुएं साधन बन जाती हैं, बंधन नहीं। राम कहते हैं कि गुरुदेव, संसार में रहते हुए भी यदि मन संसार में न बंधे तो वही स्थिति वास्तविक मुक्ति है, परंतु इस कला को मैं अभी तक सीख नहीं पाया हूं। इसलिए मैं आपसे यह आध्यात्मिक शिक्षा चाहता हूं कि कैसे मन विषयों के बीच रहते हुए भी विषयों से ऊपर उठ जाए, कैसे शरीर कर्म करता रहे पर भीतर कर्तापन न जगे, कैसे इंद्रियां अपने अपने विषयों में लगी रहें पर भीतर कोई भी वासना न उठे, और कैसे यह जीवन बिना द्वंद्व, बिना भय, बिना लालसा, बिना द्वेष के शांति में प्रवाहित हो जाए। राम कहते हैं कि मैंने यह भी देखा है कि संसार के लोग दिन रात जिन वस्तुओं के लिए संघर्ष करते हैं, उन्हीं वस्तुओं के लिए भीतर ही भीतर जलते भी रहते हैं। कोई धन के लिए जलता है, कोई पद के लिए, कोई मान के लिए, कोई प्रेम के लिए, कोई सुरक्षा के लिए, और इस जलन में उनका जीवन धीरे धीरे राख बनता चला जाता है, परंतु उन्हें इसका बोध भी नहीं होता। वे सोचते रहते हैं कि अभी सुख मिलेगा, अभी शांति मिलेगी, अभी आनंद आएगा, पर यह अभी कभी नहीं आता, क्योंकि अभी का वादा मन का सबसे बड़ा छल है। यह हमेशा भविष्य में टिका रहता है, वर्तमान में कभी उतरता ही नहीं, और जब वर्तमान बीत जाता है तब फिर एक नया भविष्य खड़ा हो जाता है, और इसी प्रकार जीवन एक अंतहीन प्रतीक्षा बनकर रह जाता है।
राम कहते हैं कि गुरुदेव, अब मैं इस प्रतीक्षा से थक चुका हूं। अब मैं उस आनंद को नहीं चाहता जो कल मिलेगा, परसों मिलेगा, किसी उपलब्धि के बाद मिलेगा, किसी वस्तु के मिल जाने के बाद मिलेगा। अब मैं उस आनंद को चाहता हूं जो अभी है, जो इसी क्षण है, जो किसी शर्त पर निर्भर नहीं है, जो किसी वस्तु का मोहताज नहीं है, जो मेरे भीतर मेरे होने मात्र से प्रकट हो। और मैं जानता हूं कि वह आनंद केवल आत्मा में ही संभव है। इसलिए मैं आपसे आत्मविद्या की भिक्षा मांग रहा हूं। राम आगे कहते हैं कि गुरुदेव, मैंने यह भी देखा है कि भय संसार का सबसे बड़ा शासक है। लोग धन खोने से डरते हैं, शरीर खोने से डरते हैं, संबंध खोने से डरते हैं, सम्मान खोने से डरते हैं, और इस डर में उनका वर्तमान भी विष बन जाता है। उन्हें जो मिला हुआ है उसका भी वे आनंद नहीं ले पाते, क्योंकि मन भविष्य के भय में उलझा रहता है। और यह भय तभी तक रहता है जब तक कुछ मेरा माना जाता है। जिस दिन मेरा छूट जाता है, उस दिन भय का भी अंत हो जाता है। इसलिए मैं जान गया हूं कि भय को मिटाने का उपाय संसार की वस्तुओं को बढ़ाना नहीं, बल्कि मेरा के भाव को घटाना है। और इसी कला की शिक्षा मैं आपसे चाहता हूं। राम कहते हैं कि गुरुदेव, जब मैं अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखता हूं तो यह स्पष्ट दिखाई देता है कि जिन जिन वस्तुओं के लिए मैंने कभी अत्यंत उत्कट इच्छा की थी, उनके मिलने के बाद भी मेरी प्यास वैसी ही बनी रही। कोई भी उपलब्धि ऐसी नहीं रही जिसने मेरे भीतर यह कह दिया हो कि अब कुछ शेष नहीं रहा। अब सब कुछ मिल गया। हर उपलब्धि के बाद एक नया अभाव खड़ा हो गया। हर सुख के पीछे एक नई चाह खड़ी हो गई। और इसी कारण मैंने यह जान लिया है कि अभाव बाहर नहीं है, अभाव मन की प्रकृति है। और जब तक मन की यह प्रकृति नहीं बदलेगी, तब तक कोई भी प्राप्ति मुझे तृप्त नहीं कर सकती। राम कहते हैं कि गुरुदेव, मैं अब उस शिक्षा को चाहता हूं जो मन की प्रकृति को ही बदल दे, जो बाह्य वस्तुओं की दौड़ को भीतर के विश्राम में बदल दे, जो इच्छा की जलन को शांति की शीतलता में बदल दे, जो संसार की असारता को देखकर उत्पन्न हुए इस वैराग्य को ज्ञान की स्थिर अवस्था में प्रतिष्ठित कर दे। क्योंकि मैं जानता हूं कि वैराग्य केवल प्रारंभ है, पूर्णता नहीं। पूर्णता तो तभी आएगी जब मैं स्वयं को उस सत्य में स्थिर कर पाऊंगा जो बदलता नहीं, जो मरता नहीं, जो समाप्त नहीं होता। राम अत्यंत विनय के साथ कहते हैं कि गुरुदेव, अब मैं अपने जीवन का भार अपने कंधों से उतारकर आपके चरणों में रख रहा हूं। अब मैं अपने निर्णयों की निष्फलता को समझ चुका हूं, अपने प्रयासों की सीमा को जान चुका हूं। इसलिए अब मैं आपकी शरण में हूं। आप जो निर्देश देंगे मैं उसी पथ पर चलूंगा। क्योंकि अब मुझे यह स्पष्ट हो गया है कि मनुष्य की बुद्धि संसार के मार्ग पर चलकर कभी भी आत्मा के द्वार तक नहीं पहुंच सकती। उसके लिए किसी ऐसे दीपक की आवश्यकता होती है जो स्वयं उस द्वार को देख चुका हो, और आप ही वह दीपक हैं। राम अत्यंत करुण, स्थिर और गंभीर स्वर में कहते हैं कि गुरुदेव, अब मुझे यह भी स्पष्ट दिखने लगा है कि यह मन जितना बाहर की ओर फैलता है, उतना ही भीतर से रिक्त होता जाता है। और जब जब मैंने इसे बाहर की ओर दौड़ाया, तब तब यह और अधिक अशांत हुआ। और जब जब मैंने इसे भीतर की ओर मोड़ा, तब तब इसमें एक गूढ़ शांति की झलक प्रकट हुई, जिस शांति को शब्दों में बांधना कठिन है, पर जिसका स्वाद एक बार मिल जाए तो संसार के सभी रस फीके पड़ जाते हैं। इसलिए मैं अब अपने मन को बाहर की दौड़ से रोकना चाहता हूं, परंतु इसकी आदतें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि यह बार बार विषयों की ओर फिसल जाता है, और उसी फिसलन में यह पुनः दुख के गर्त में जा गिरता है। इसलिए मैं आपसे यह शिक्षा चाहता हूं कि यह फिसलना सदा के लिए कैसे रुके, यह मन अपनी ही चंचलता से कैसे मुक्त हो, और इस चंचलता की जड़ पर कैसे प्रहार किया जाए। राम कहते हैं कि गुरुदेव, मैंने यह जाना है कि संसार के सभी पदार्थ मन को बांधते इसलिए हैं क्योंकि मन उनमें अपने अस्तित्व की पुष्टि खोजता है। मन यह मान लेता है कि मैं यही हूं जो मेरे पास है, मैं वही हूं जो लोग मुझे कहते हैं, मैं वही हूं जो मैं उपलब्धियां अर्जित करता हूं, और इसी भूल से वह स्वयं को अपने वास्तविक स्वरूप से दूर कर लेता है। और जब यह दूरी बढ़ती जाती है तो भीतर का खालीपन और अधिक असहनीय हो जाता है, और उसी खालीपन की पीड़ा को मिटाने के लिए मन फिर से बाहर की दौड़ में लग जाता है। इस प्रकार यह एक दुष्चक्र बन जाता है, जिससे बाहर निकलने का मार्ग मुझे स्वयं में दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए मैं आपसे निर्वाण का वह पथ मांगता हूं जो इस दुष्चक्र को जड़ से तोड़ दे।
राम कहते हैं कि गुरुदेव, अब मुझे यह भी स्पष्ट हो गया है कि संसार के संबंध भी उसी प्रकार के हैं जैसे अन्य भोग। वे भी आरंभ में अमृत जैसे प्रतीत होते हैं और अंत में उसी अनुपात में विष जैसे बन जाते हैं, क्योंकि जहां आसक्ति जुड़ी है वहां डर अवश्य जुड़ा है, और जहां डर है वहां शांति नहीं रह सकती, और जहां शांति नहीं है वहां आनंद कैसे ठहर सकता है। इसलिए मैंने यह निश्चय कर लिया है कि अब मैं किसी भी संबंध में, किसी भी वस्तु में, किसी भी स्थिति में अपने चित्त को इस प्रकार नहीं बांधूंगा कि वह मेरी स्वतंत्रता को ग्रस ले, परंतु यह निश्चय भी तभी फलवती हो सकता है जब भीतर आत्मबोध की दृढ़ भूमि हो, अन्यथा यह भी केवल एक विचार बनकर रह जाएगा। इसलिए मैं आपसे आत्मबोध की स्थिर अवस्था का मार्ग चाहता हूं। राम आगे कहते हैं कि गुरुदेव, मैंने यह भी देखा है कि जब मनुष्य को संसार में कुछ प्राप्त नहीं होता तो वह दुखी होता है, और जब उसे बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है तो भी वह दुखी होता है, क्योंकि प्राप्ति के साथ भय जुड़ जाता है कि कहीं यह सब छिन न जाए। इसलिए मैंने यह जाना है कि दुख का मूल प्राप्ति या अप्राप्ति में नहीं, बल्कि मेरे पास है और मुझे चाहिए, इस भाव में है। और जब यह भाव ही टूट जाता है तो न प्राप्ति सुख देती है, न अप्राप्ति दुख देती है। मन एक समान स्थिति में स्थिर हो जाता है, और उसी समानता को मैं आपसे सीखना चाहता हूं। राम कहते हैं कि गुरुदेव, अब मेरे भीतर एक ही प्रार्थना शेष रह गई है। मुझे वह दृष्टि दीजिए जिससे मैं संसार को देखूं तो बंधू नहीं, कर्म करूं तो गर्व न जगे, सुख मिले तो मैं उसमें डूबूं नहीं, दुख आए तो मैं उसमें टूटूं नहीं, जीवन चले तो मैं उसमें उलझूं नहीं, और मृत्यु आए तो मैं उससे भयभीत न होऊं। मुझे वह विद्या दीजिए जिससे यह मन अपनी स्वाभाविक स्थिति में लौट आए, क्योंकि मैं यह अनुभव कर रहा हूं कि मन की स्वाभाविक स्थिति अशांति नहीं, शांति है, पर अज्ञान के कारण वह अपने स्वभाव से भटक गया है। राम कहते हैं कि गुरुदेव, अब मैं यह भी नहीं चाहता कि आप मुझे किसी एक विशेष साधना में बांध दें, न किसी विशेष पद्धति में, न किसी विशेष मार्ग में, बल्कि मैं यह चाहता हूं कि आप मुझे उस सत्य का साक्षात्कार करा दें जो सभी मार्गों का लक्ष्य है, क्योंकि मार्ग अनेक हो सकते हैं पर लक्ष्य एक ही है, और वह है आत्मा की पहचान, ब्रह्म का बोध, और उसी बोध में स्थित होकर जीवन का सहज, सरल और शांत प्रवाह। राम अंत में अत्यंत विनय के साथ कहते हैं कि गुरुदेव, अब मैं अपने समस्त अहंकार, अपने समस्त आग्रह, अपने समस्त पूर्वाग्रह, अपने समस्त संदेह और अपने समस्त बंधनों को आपके चरणों में अर्पित करता हूं। अब मैं कुछ भी अपने बल पर पाना नहीं चाहता। अब मैं केवल वह पाना चाहता हूं जो शाश्वत है, जो काल से परे है, जो जन्म मरण से परे है, जो सुख दुख के द्वंद्व से परे है, जो सदा था, सदा है और सदा रहेगा। और उसी सत्य की शरण में आकर मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे उस सत्य तक ले चलें जहां पहुंचकर कुछ भी पाना शेष न रहे। और इसी करुण, गहन और पूर्ण समर्पण से युक्त प्रार्थना के साथ भगवान राम का हृदय अपने गुरु के चरणों में नत हो जाता है। उनका समस्त वैराग्य अब केवल संसार से हटने का साधन नहीं रहता, बल्कि आत्मा में स्थित होने की परिपक्व तैयारी बन जाता है। उनका विवेक अब केवल दोष देखने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समाधान की ओर उन्मुख हो जाता है। और उनका मन, जो अब तक विषयों की दौड़ में थका हुआ था, पहली बार उस विश्राम की ओर उन्मुख होता है जो किसी भी बाहरी उपलब्धि से नहीं मिलता, बल्कि केवल आत्मबोध से मिलता है। और यही सर्ग की पूर्णता है, जहां संसार के दोषों को देखने से उत्पन्न हुआ वैराग्य अब आत्मशिक्षा की याचना में परिवर्तित हो जाता है, जहां असार से उपजी विरक्ति सार के प्रति समर्पण बन जाती है, जहां दुख के अनुभव से जन्मा विवेक शांति की दहलीज पर आकर खड़ा हो जाता है, और जहां एक राजकुमार का हृदय केवल राज सिंहासन से नहीं, अपितु संपूर्ण संसार से विरक्त होकर आत्म सिंहासन की ओर उन्मुख हो जाता है। और यही वह क्षण है जहां वैराग्य प्रकरण का यह सर्ग केवल विचार नहीं रह जाता, साधक के लिए साधना का सजीव आह्वान बन जाता है, और जहां यह स्पष्ट हो जाता है कि संसार को जान लेने से शांति नहीं मिलती, संसार से मुक्त होकर आत्मा को जान लेने से ही शांति मिलती है। और वही शांति जीवन की अंतिम उपलब्धि है, वही शांति मुक्तिपथ का द्वार है, वही शांति समस्त दुखों का अंत है। और उसी शांति के प्रकाश में यह वैराग्य प्रकरण अपने पूर्ण, गंभीर और कल्याणकारी समापन को प्राप्त होता है। यही इस प्रकरण की पूर्णता है, और यही उसका आत्म प्रकाश,
यही इस वैराग्य प्रकरण का गूढ़ संदेश है और यही इसका सरल, मधुर और कल्याणकारी समापन। और इसी शांत, गंभीर, सरल, सहज, सत्संगमय बोध के साथ यह योग वशिष्ठ महारामायण का वैराग्य प्रकरण पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।